हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर आपका है लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट लूप स्टेटमेंट इसको आप पढ़िए। पहले आप लूप होता क्या। लूप के द्वारा हम किसी एक स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माने एक से अधिक बार हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, समथिंग माने ले करके अनगिनत कितनी भी किया जा सकता है। ये आपका लूप चलता मैं लूप चलता रहेगा। लूप जब तक वो प्रक्रिया पूरी न हो जाए, यानी कोई ट्रू ना हो जाए चलती, जब तक किसी कंडीशन को प्राप्त नहीं कर लिया जाए। ये आपका लूप का कंडीशन होता है। लूप टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स का आपके लूप होते हैं। उसमें नंबर 1 आता है आपका फॉर लूप स्टेटमेंट। फॉर लूप स्टेटमेंट। फॉर लूप स्टेटमेंट। नंबर 2 आपका आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप स्टेटमेंट। तीसरा आता है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। वह 3 लूप पाया जाता है। लूपिंग इसे कहते हैं। 3 लूप पाया जाता है। लूपिंग यानी कंडीशन चलता रहे जब तक वो कंडीशन को प्राप्त ना हो जाए। फिर डालिए आप फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? देखिए, यह एक इंट्री कंट्रोल्ड लूप है। इसमें स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाता है। इसमें 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन कंडीशन होता है? देखिए, नंबर 1 इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। ठीक। नंबर 2 बूलियन स्टेटमेंट। बूलियन स्टेटमेंट। नंबर 3
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। इतने स्टेज मिल करके फॉर लूप चला जाता है। इसके आप सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स फॉर लूप लगाइए। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन। ठीक, यहाँ आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ठीक, इसके आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। फ्लो चार्ट देखिए। इनिशियलाइजेशन होता है, शुरू होगा, यहाँ आपका कंडीशन बनेगा, कंडीशन यहाँ चेक होगा, कंडीशन होगा, मैं लूप चलता रहेगा, यहाँ ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप अगेन ये आपका चलता रहेगा। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, चाहे यहाँ लगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आप लोग यहाँ भी लगाते थे, आप लोग प्रोचार्ट बताया गया था, यानी n बराबर n प्लस आप लोग करते थे वहाँ पे, तो आप यहाँ लिख लीजिए इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट
ये आपका फॉल्स होगा तो सीधे यहाँ से यहाँ चला आएगा। ठीक, ये आपका लूप हुआ। अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग किया जाए। एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम। सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट to print 1 to 10 1 to 10 using for loop statement। Write a program to print 1 to 10 using loop statement। माने 1 से लेकर के 10 तक वैल्यू प्रिंट करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी वैल्यू को प्रिंट करे। ठीक, तो देखिए कैसे होता है। हैश इंक्लूड studio.h studio.h हैश include conio.h void main डेटा टाइप्स ले लेंगे इन एन। ठीक, इंट एन CLRSCR। ठीक, प्रिंट अप करिए। प्रिंट अप स्लैश एन। एन न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए इसको हम कमेंट लाइन बोलते हैं। कमेंट लाइन शो दिस। ठीक, कमेंट लाइन है। यहाँ कुछ भी लिखेंगे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल आपको बताएगा हाँ ये आपका क्या है, जो आपने दिया है बता देगा। लिख दीजिए यहाँ फॉर न्यू लाइन। ठीक, फॉर लूप के लिए देख लीजिए, ये भी आपको कमेंट लाइन होता है। फॉर लूप लगाइए यहाँ जो हमने फार्मूला रखा था। इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट। ठीक, इसको हमने बंद कर दिया। ये आपका कमेंट लाइन हुआ। ठीक, अब हम करते हैं, लगाते हैं फार्मूला। फॉर लूप लगाइए। फॉर n इज इक्वल टू 1 माने 1 से चले 1 to
10 हमको प्रिंट करना है। 1 हमने लगाया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इज लेस देन कहाँ तक चले, लेस आर इक्वल टू लगा दिए 10 तक, या लेस लगाएंगे तो आप केवल 9 तक चलेगा, लेस आर इक्वल आप लगाएंगे तो आपका चलेगा 10 तक पूरा चलेगा। ठीक, और आप एक एक क्रम बढ़ता रहे, यानी n प्लस प्लस, n प्लस प्लस भी लगा सकते हैं, और n इज इक्वल टू n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। कोई एक, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका फॉर लूप हुआ। अब आप स्टेटमेंट दे दीजिए, printf परसेंटाइल ऑफ डी, जो प्रिंट करना है, और क्या आएगा n। ठीक, इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। देखने के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, क्योंकि यहाँ एक ओपन है, यहाँ ओपन है, ये इसका हो गया, इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। यहाँ गेट ch लगा देते हैं, इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। ये आपका लूप का प्रोग्राम्स हुआ। एक साधारण रूप से देख लीजिए। अगर करना सही, सिंपली देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h हैश include conio.h void main। ठीक, इन कहीं कहीं आपने आई भी देखा होगा, आई वन इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, उसको लगाते माने कोई भी आप एक वेरिएबल ले सकते हैं, चाहे ए भी ले सकते हैं, माने समथिंग कुछ भी आप वेरिएबल से एक ले सकते हैं जो आप लगाएंगे। आई हो गया। और ठीक, आप यहाँ फांसी दे लूप लगा दीजिए, फॉर आई इक्वल टू 1, और 0 प्रिंट करना तो यहाँ आप क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ठीक, 0 से प्रिंट करना तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। सम 0 लग गया। यहाँ कंडीशन दे दीजिए, आई लेस देन लेस आर इक्वल टू 10। ठीक, और आई प्लस प्लस। ठीक, आई प्लस प्लस प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल ऑफ डी, परसेंटाइल ऑफ डी, और आई, यहाँ आई आप लिखेंगे। ठीक, यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा।
यहाँ हम देखने की क्या लगाएंगे, गेट सी एच, इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। ये आपका सिंपल प्रोग्राम्स हुआ 1 to 10। इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट यहाँ /cn लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक जीरो भी आया क्योंकि जीरो से लगाया गया है। यदि आप /n लगाते हैं और /t लगाते हैं, कहीं कहीं /t लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। /t लगाने पे 8 डिजिट का स्पेस लेता है, इसके बीच, इसके बीच। जो हम लोग टैब आप यूज करते थे, टैब कीबोर्ड में आप टैब यूज करते थे, ये डिजिट आगे लेता था। स्पेस बार में केवल 1 डिजिट लेता था। यहाँ पे हमने टैब लगा रखा /t तो इसे लिया, और /n लगा दिए तो इसको लिया, 0 से लेकर के, ठीक। और इसी मगर इसको जोड़ना हुआ 1 to 10 सम करना हुआ, तब हम इसी में कुछ करना ज़्यादा नहीं, बस एक यहाँ वेरिएबल्स ले लेना है। यहाँ वेरिएबल्स में हम लोग क्या लेंगे, सपोज सम ले लेते हैं, ठीक। अब यहीं पे आप सम इज इक्वल टू यहाँ सम ये प्लस प्लस हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक वैल्यू बढ़ता जाएगा और जोड़ता जाएगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे, सम, यहाँ आपका सम आ जाएगा, जो हम आपके नेक्स्ट कुछ चैप्टर में समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।